समस्त भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भीष्म चरित्र की ये पावन कथा आइए हम समस्त भक्त मिलकर श्रवण करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। महाभारत के युद्ध विराम हो जाने के बाद जब महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनका मन शोक से भरा हुआ था। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी उनका शोक दूर नहीं हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं। भगवान समझ गए कि ये मेरी बात मानने वाले नहीं हैं। अब इन्हें पितामह भीष्म के पास ले जाना चाहिए। समस्त पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शैया पर पड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। भीष्म पितामह धर्म को और देश को, काल को, विभाग, कहां किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। भीष्म पितामह से जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बड़ा ही सुंदर समझाने लगे। सूत जी कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समाशव्या संयोगतः। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म की बड़ी ही सुंदर व्याख्या करी भीष्म पितामह ने। लेकिन जैसे ही स्त्री धर्म की चर्चा करने लगे, पास में खड़ी द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इस हंसी के कारण को पूछा कि बेटी, कुलीन घर की स्त्रियां अकारण ऐसे हंसा नहीं करती, क्या बात है, मैं जानना चाहता हूं। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह, आज आप वो स्त्री के धर्मों के बारे में बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे, यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। द्रौपदी उस समय भीष्म पितामह से कहने लगी कि पार कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। जिस समय मैं भरी सभा में रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दुशासन मेरे वस्त्र का हरण कर रहा था, उस सभा के मध्य में कोई भी मेरी सहायता करने वाला नहीं था। आज जो स्त्री धर्म के बारे में आप व्याख्या कर रहे हैं, वही याद करके मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह को यह सुनकर आंखों से अश्रुपात होने लगी। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी मति मारी गई थी। तुम्हारे पति के हाथों वानों से वेद देने के कारण जो भी उस अन्न से बना हुआ हमारे शरीर में रक्त था, वो सभी निकल चुका है। इसलिए मेरी मति अब
मेरी बुद्धि विशुद्ध हो गई है, इसलिए भला और बुरा का ज्ञान मुझे लौट आया है। इन सबों के बीच में भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के समक्ष खड़े थे। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आपने हर संभव अर्जुन की हर एक इच्छा को पूर्ण करी। इस बूढ़े की भी एक इच्छा है, अगर आप चाहें तो मैं प्रकट करूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे, पितामह, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कहने लगे, इसे भीष्म स्तुति के नाम से हम सभी जानते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। कहने लगे कि हे मधुसूदन, इस बूढ़े पितामह की यही आखिरी इच्छा है कि जब तक मेरे शरीर से प्राण न निकल जाए तब तक आप मेरे समक्ष मुस्कुराते खड़े रहो। मैं आपको मुस्कुराता हुआ देखते हुए इस धराधाम को छोड़कर जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपने कई बार अपने वचन को तोड़ा है। प्रभु, आप जानते थे कि ये भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान ले बैठा है, लेकिन फिर भी जब मैं प्रतिज्ञा कर लिया कि कल के सूर्योदय 5 पांडव में से कोई एक नहीं देख पाएगा, 5 में से कोई एक मारा जाएगा, और इधर पांडव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आपस में एक प्रतिज्ञा ले रखे थे कि हम 5 में से अगर कोई इस महाभारत के समर में मारा जाएगा तो 5 की चिता एक साथ जलेगी। भगवान श्री कृष्ण किम कर्तव्य विमूढ़ थे कि अगर भीष्म की प्रतिज्ञा सत्य होती है तो 5 पांडव अपना शरीर छोड़ देंगे। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी कहने लगी कि हे मधुसूदन, इतनी रात बीत चुकी है, आप अभी तक सोए नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी, तुझे सोने की पड़ी है। मैं सोच रहा हूं कि कल अगर भीष्म की प्रतिज्ञा सत्य हुई तो 5 के 5 पांडव की चिताएं जलेगी। यह सोचकर मुझे नींद नहीं आई। द्रौपदी कहने लगी कि हे मधुसूदन, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी, आओ मेरे साथ, और द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर की ओर चलने लगे। द्रौपदी के चरणों के चरण पादुका से जो आवाज आ रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के दोनों चरण पादुका को अपने हाथों में उठा लिया और द्रौपदी जो चादर ओढ़ रखी थी उस चादर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ओढ़ लिया। जाकर दोनों पहुंचे भीष्म पितामह के शिविर में। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि जाओ, अभी ब्रह्म मुहूर्त में
पितामह भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जाकर उनके चरणों में लिपट जाओ। जैसे ही द्रौपदी गई और भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करी, भीष्म पितामह बिना देखे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। द्रौपदी बोल पड़ी कि पितामह, ये सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद जो आपने मुझे दिया है, तो मैं जानना चाहती हूं कि कल की प्रतिज्ञा आपका सत्य होगा कि ये ब्रह्म मुहूर्त में दिया हुआ आशीर्वाद। भीष्म पितामह कहने लगे कि तुम कौन हो? मैं तो समझा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे सामने जो खड़ी है वो द्रौपदी है, यह देखकर भीष्म पितामह आश्चर्यचकित हो गए। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कल की प्रतिज्ञा आपका सत्य होगा कि ये आज ब्रह्म मुहूर्त में दिया हुआ सौभाग्यवती का आशीर्वाद। भीष्म पितामह बोले कि ये मार्ग तुझे किसने बतलाया है? पहले मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी कल की प्रतिज्ञा सत्य होगी कि ये ब्रह्म मुहूर्त का दिया हुआ आशीर्वाद। द्रौपदी कहने लगी कि मेरी दासी ने मुझसे ऐसा करने को कहा। भीष्म पितामह बोले कि मैं दासी से मिलना चाहता हूं। जैसे ही शिविर के बाहर आए तो भगवान श्री कृष्ण चादर में लिपटे द्रौपदी के दोनों चरण पादुका अपने हाथों में लिए खड़े थे। भीष्म पितामह ने जैसे ही वो चादर अपनी ओर खींचा, द्रौपदी के दोनों चरण पादुका भगवान श्री कृष्ण के हाथों से छूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर भीष्म पितामह कहने लगे कि द्रौपदी, जो जगत के मालिक जगदीश तेरे चरणों के चरण पादुका ढो सकता है, उसका भला ये भीष्म क्या कर सकता है? जा बेटी, मैं वचन देता हूं कि कल का लिया हुआ मेरा वो प्रतिज्ञा झूठा होगा और आज ये ब्रह्म मुहूर्त का दिया हुआ आशीर्वाद सत्य होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा, वापस लौट कर नहीं आएगा। और जब मैं अर्जुन पर वाणों की वर्षा करने लगा, उस समय आप न जाने मेरे कितने वाणों से आपके शरीर से लगने के कारण रक्त वमित होने लगा। उस समय मैंने एक प्रतिज्ञा किया था। आपने दुर्योधन से कहा था कि मेरी नारायणी सेना एक तरफ है और एक तरफ मैं हूं, लेकिन मैं इस महाभारत के भीषण समर में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस समय दुर्योधन ने आपकी नारायणी सेना का चुनाव किया था। जब ये बात मेरे कानों में पहुंची तो उसी समय ये गंगा पुत्र भीष्म दसों दिशाओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा ले बैठा कि अगर मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर न कर दूं तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। और आपने वही मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बीच रणभूमि में वो रथ के पहिया को लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ा। प्रणत जनों के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले तो टले, पर भक्ति का मान न टलते देखा। पर
प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रभु शस्त्र उठाकर मेरी मान को रख लिया। बस इस बूढ़े की आखिरी इच्छा है कि इस धराधाम से जाने से पहले मैं आपको अपने समक्ष मुस्कुराता हुआ देखता हुआ इस धरा से मैं जाना चाहता हूं। इस प्रकार भीष्म पितामह ने पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी और कहने लगे कि जाने से पहले मैं अपनी मां का दर्शन करना चाहता हूं। तत्क्षण भगवान की कृपा से मां गंगा वहां पर प्रकट हुई। संतों ने बड़ा ही सुंदर भाव दिया है। मां गंगा शीश दी आकर सुत के पास, आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आकाश। ऐसा लग रहा है कि जैसे भूमि पर कोई आकाश आकर गिरा पड़ा। आज धराशायी हुए कुरुकुल के सरताज, उनको अभिवादन करे सारा वीर समान। वानों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह कैसे दिख रहे हैं। श्वेत आत्मा श्वेत युग श्वेत केश आवेश, कहाँ दिखे इस लोक में ऐसा वीर विशेष। कहाँ दिखे इस लोक में ऐसा वीर विशेष। रक्त सनाहर तीर है अश्रु भरा हर नैन, रुधा रुधा हर कंठ है रुधा रुधा हर वैन। सभी के आंखों से अश्रुपात हो रही है। किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं सभी, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। अर्जुन ने छुए चरण लिए हृदय में घाव, कृष्ण खरे करबद्ध हो ऐसा पुण्य प्रभाव। अर्जुन ने जैसे ही भीष्म पितामह के चरणों को छुआ कि पितामह आज जो आप इस वाण की सैया पर पड़े हो, ये मेरे कारण ही ऐसी दशा आपकी हुई है। भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर भीष्म पितामह के समक्ष खड़े। यह देखते देखते भीष्म पितामह श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। मुनियों ने भगवान की स्तुति की। आज
गंगा पुत्र भीष्म इस धरा को छोड़कर चले। बोलिए दीनबंधु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री